हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टोक्यो ओलंपिक्स 2020, जो हाल में ही 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में संपन्न हुआ। तो इस वीडियो में टोटल 9 स्लाइड लिए गए हैं। तो वीडियो काफ़ी छोटी है, बट जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर, उसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे। नियर अबाउट 30 to 40 क्वेश्चन लेके हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि जो अभी होने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एमपीएड बीपीएड के लिए, तो उनके लिए ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला स्लाइड। तो सबसे पहला स्लाइड, उससे पहले ड्राइंग खोल लें। तो व्हाट इज़ द मास्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 का मॉस्कट क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: मिराई तोवा, विनीशियस, मिगा, पंडी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मिराई तोवा। इस बार का जो मॉस्कट रखा गया था वो है मिराई तोवा। अब बात कर ले हैं सेकंड विनीशियस और मिगा की भी। तो और भी चीज़ें कवरअप करते हुए चलते हैं साथ में। तो जो ये विनीशियस है, ये सन 2016 रियो ओलंपिक, जिसे हम समर ओलंपिक कहते हैं, उतने टाइम का ये विनीशियस ऑफिशियल मॉस्कट था। बट इसके साथ टॉम भी एक ऑफिशियल मॉस्कट था, वो विंटर ओलंपिक के लिए रखा गया था। तो याद रखिएगा, विनीशियस एंड टॉम 2016 के ऑफिशियल मॉस्कट थे, बट विनीशियस जो था वो 2016 रियो का समर ओलंपिक का था। कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं मिगा। मिगा और कोताची भी ऐसे 2 ऑफिशियल मॉस्कट थे जो 2010 में लिया गया था। मिगा एंड कोताची 2010 की ऑफिशियल मॉस्कट थे, ये विंटर ओलंपिक के थे, भूलिएगा नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020? तो ऐसी फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी जो गोल्फ के लिए क्वालिफाई की थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अदिति अशोक, पूनम कौर, अनामिका सिंह, मनाश्विनी कांत। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अदिति अशोक, यही राइट आंसर है। तो अदिति अशोक ने टोटल इस ओलंपिक में 4 राउंड खेले थे, जिसमें से इन्होंने 3 राउंड तक सेकंड पोजीशन तक बरकरार थी। अगर ये 4th राउंड में भी सेकंड पोजीशन बरकरार थी तो ये भी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में एक इतिहास रचती कि पहली गोल्फर जिन्होंने इंडिया की तरफ से मेडल को कंसीड पाया। तो लेकिन बस 4th राउंड में क्या हुआ, ये एक शॉट मिस करने की वजह से ये डायरेक्ट 4th पोजीशन पे आ गए, जिसकी वजह से इनके हाथों से मेडल ना लग पाया। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स? ऐसा पहला कौन सा भारतीय है जो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक मेडल जीता हो 2 बार? तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बट यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजनिंग पार्ट है। तो कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला जो है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा शूटिंग, सुशील कुमार रेसलिंग, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पे जो पीवी सिंधु हैं, ज़्यादातर लोगों का आंसर पीवी सिंधु होगा, बट पीवी सिंधु आंसर गलत है। कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको। पीवी सिंधु ने जो है मेडल लिया है वो सन 2016 रियो में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल। 2 बार इन्होंने भले मेडल लिया है, बट अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया है। इनका किस ईयर में लिया है ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा। सुशील कुमार ने सन 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया था। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सुशील कुमार। इन्होंने पीवी सिंधु से पहले ही 2 मेडल लेके वो इतिहास रच चुका है। चौथा जो है कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने सन 2000 में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था वेट लिफ्टिंग में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है सुशील कुमार। विच सिटी विल होस्ट बोथ द समर एंड विंटर ओलंपिक्स इन 2022? तो कौन सी ऐसी सिटी है जो समर और विंटर दोनों समर और विंटर दोनों ओलंपिक को 2022 में होस्ट कर रही है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो तीसरा ऑप्शन है बीजिंग, वो आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हु इज़ द ओनली जिमनास्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो कौन सी
ऐसी एक अकेली जिम्नास्ट है जिन्होंने इंडिया को इस बार टोक्यो ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। दीपा परमाकर नहीं होगा, दीपा कर्माकर होगा। दूसरा परिणीति नायक, अरुणा रेड्डी, मिनारा बेगम। तो यहाँ जो दीपा कर्माकर हैं ये सन 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया था अपना परफॉर्मेंस, बट ये मेडल से चूक गई थी कुछ ही पॉइंट से। 4th प्लेस इन्होंने हासिल की थी, बट इस बार इन्होंने भाग नहीं लिया टोक्यो ओलंपिक्स में। तो इसका आंसर जो है वो है परिणीति नायक। अरुणा रेड्डी आल्सो जिम्नास्ट प्लेयर। अरुणा रेड्डी भी यहाँ पे एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं, बट इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को केवल रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में जिम्नास्ट के लिए, वो है परिणीति नायक। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया वॉन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो मेडल लिए हैं वो हॉकी में लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब कितनी बार लिए हैं, तो वो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है 8, वो है 8 बार इंडिया ने गोल्ड मेडल लिया है हॉकी में। और इस बार 2020 के ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल कंसीड लिया है। भारतीय महिलाएं भले ही चूक गई हों, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ही अच्छा था, सराहनीय था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? तो ऐसी कौन सी भारतीय महिला है, या हु वाज द फर्स्ट इंडियन फेंसर, ऐसा कौन सा इंडियन फेंसर है जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं भावनी देवी, काव्या कुमारी, मालविका नायर, श्वेता मिश्रा। तो जो पहला ऑप्शन है वो है भावनी कुमारी, वही राइट आंसर है। इन्होंने एक राउंड जीता था, सेकेंड राउंड में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, पर इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सराहनीय थी। हु इज़ द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन 20 किलोमीटर वॉक्स ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? तो इन 4 ऑप्शन में वह कौन है जो उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा या नेशनल रिकॉर्ड बनाया 20 किलोमीटर के भाग में, एंड आल्सो सेलेक्टेड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, और वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी सेलेक्ट हुई। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रियंका गोस्वामी, दुती चंद, दीपिका कर्माकर, अरुणा रेड्डी। तो अगर आपको, जैसे कि ज़्यादातर लोग स्प्रिंटर को याद रखते हैं, बट 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर में कौन रनिंग कर रहा है नाम नहीं याद रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या, अगर आपको नहीं आता है तो आप देखिए कि 4 ऑप्शन में आप किनके नाम को आप जानते हैं। जैसे कि दुती चंद जो हैं वो आपको ज़्यादातर काफ़ी विख्यात हैं। तो ये तो ओलंपिक में इन्होंने भाग भले लिया है, बट इन्हें आप 200 मीटर स्प्रिंटर से जानते हैं, ये स्प्रिंटर के लिए जानते होंगे आप। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्ट है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया। अरुणा रेड्डी आल्सो जिम्नास्टिक। तो बचती हैं प्रियंका गोस्वामी। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है प्रियंका गोस्वामी। इनका जो नेशनल रिकॉर्ड है वो है 1 घंटे 28 मिनट 45 सेकेंड, जो कि फरवरी अभी चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था अभी। इसी के साथ साथ वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस 60 kg फ्री स्टाइल इन लंदन ओलंपिक्स 2012? 2012 के लंदन ओलंपिक में 60 kg की कैटेगरी में किसने ब्रॉन्ज मेडल लिया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रैंकलिन, मकसूद, जॉन मोयंगरी एंड योगेश्वर दत्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है योगेश्वर दत्त। बट अगर बात करें ब्रॉन्ज मेडल उतने टाइम लिया गया था, पर ये भी ब्रॉन्ज मेडल उनका नहीं है। अभी योगेश्वर दत्त का जो मेडल है वो है सिल्वर मेडल, इसलिए क्योंकि जो इनके अपोनेंट थे जिन्होंने फाइनल में बाउट लड़ी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट के चलते उनकी मृत्यु हो गई, और बाद में उनका जो डोप टेस्ट जो लिया गया था, सैंपल वो चेक किया गया था, तो पता चला था कि लंदन ओलंपिक 2012 में के दौरान उन्होंने डोपिंग लिया गया था, जिसकी वजह से उनके पदक को उनसे वापस ले लिया गया। पदक को वापस लेने के बाद योगेश्वर दत्त को ये ऑफ़र दिया गया, या मतलब उन्हें बोल दिया गया कि ये सिल्वर मेडल आपका है, इसे आप ले सकते हैं। तो बट योगेश्वर दत्त ने उतने टाइम उस मेडल को ना लिया। उन्होंने कहा कि वो उनके मित्र के पास ही छोड़ना चाहते हैं, अपने अपोनेंट के पास, कि उनकी फैमिली के पास वो रहे, बाकी बस मेरे को सर्टिफिकेट से मतलब है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है योगेश्वर दत्त। थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बता दिया कैसे ये सिल्वर मेडल इन्हें मिला, क्या चीज़ें थी, बट उतने टाइम जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो योगेश्वर दत्त ने जीता था। तो इसी के साथ जो है स्लाइड ख़त्म हुई। तो आपको मैं और चीज़ें दिखा दूँ एक बार फिर से।
तो जो सारी स्लाइड हैं आप स्किप करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करिएगा। जैसे ही मुझे आपका कमेंट मिलता है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।